हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आज हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, और आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ते जाना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्वेश्चन क्या थ्योरी है तो आप देखते जाना कि उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल दूँगी। पहले आप डिस्क्रिप्टिव कर लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उद्भव के कारण। तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। विविध विशेष अधिकारों की मांग करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। ये आपको पता ही है। दोनों ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी उन्होंने। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। तो वणिकों, जो सेठी कहलाते थे, ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को अधिक मात्रा में दान दिए हैं। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर हैं। बौद्ध और जैन दोनों के भिक्षुओं के आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग ना करें। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन महात्माओं को निग्रंथ, बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठता को तीर्थकर कहा जाता था। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मैं आपको जब आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, पहले पूछ लिए जाते हैं। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास था कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाए। तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म के लोग क्या कहलाते थे? तीर्थकर कहलाते थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थ का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 250 वर्ष पूर्व। पिता अश्वसेन काशी के राजा, माता वामादेवी नरवर्मन की पुत्री, पत्नी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है। इसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये पार्श्वनाथ का किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? सम्मेद पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के 5 महाव्रत, यानी कि 5 महाव्रत किस तीर्थ करके आने के बाद जुड़े? पहले 4 थे: सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, और अब एक और जुड़ गया ब्रह्मचर्य। तो इन 5 व्रतों के ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। तो जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ: श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक कारण आचरण आवश्यक हैं। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वालों को संघ में प्रवेश वर्जित होता था। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी
उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ, धम्म। अब मैं आपको ये सब चीज़ें बताती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर। तो उनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंडग्राम के घातक क्षत्रिय कुल के प्रधान। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडे गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शना अड़ोज्जा। दामाद जामाली प्रथम विरोधी ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। शिष्य मक्खली पुत्र गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। यानी कि जो इसका शिष्य था मक्खली पुत्र गौशाल, वो किस संप्रदाय का संस्थापक था? आजीवक। प्रथम शिष्य जमाली, यानी कि उसी का दामाद बनाते हैं। द्वितीय विरोधी तिस्सगुप्त। पहला विरोधी उसका खुद का दामाद था और दूसरा उसका तिस्सगुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ज्ञान प्राप्त स्थल जम्बिग्रान में ऋजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष ईशी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। प्रमुख उपदेश राजगृह में। वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन विजेता निग्रंथ बंधन रहित अर्थ पूज्य। जीवन के अंत पावापुरी राजगृह विहार में 72 वर्ष की आयु में। निर्माण 468 ईसा में शास्त्री पाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे वो ये थे ऋषभदेव, अभिनंदन, सुपार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वशुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिश, सुपनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पाशवनाथ, महावीर। जैन धर्म में उल्लिखित जो ज्ञान है वो है मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान है, ग्रंथ और जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। और ये जो आपके तीर्थकर हैं उनके प्रतीक बताए हैं। ऋषभदेव उनका था सांड था, अजितनाथ का हाथी था, शांतिनाथ का हिरण था, पाशवनाथ का जो 23वें थे सांप था, महावीर जी का सिंह था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने बता दिए हैं। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई हैं। तो पहली जैन संगीति हुई है आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी में, और पहले के अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरे के देवर्धि क्षमाश्रमण, और ये श्वेतांबर आचार्य थे और बल्लभी गुजरात में। और ये संदेह रखी है आपकी। और बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं वो उनके प्रतीक हैं। गर्भ हाथी का है, जन्म कमल का, यौवन सांड, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल, समृद्धि का शेर है, प्रथम प्रवचन चक्र, निर्माण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप है। अब आपका गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म ये है। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। जन्म आपका जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल। पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता महामाया देवी कौलिय गणराज। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति। आप कॉपी लेके पेन लेके लिख लेना। अगर आपको मेरी वीडियो में जल्दी जल्दी पढ़ने का वो आ रहा हो तो आप लिख लीजिएगा। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कौलिय गणराज की राजकुमारी। पुत्र राहुल। गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये पूछा जाता है महाविनिष्क्रमण किस घटना को बोला जाता है? गृहत्याग को। सारथी चन्ना घोड़ा रखंतक। प्रथम गुरु अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया। बोधगया निरंजना नदी के तट पर बोध घटना संबोधि। वट पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश इस पाली भाषा में। स्थल ऋषि पत्तन सारनाथ। स्थान वाली 5 ब्राह्मण। पंचवर्गीय घटना धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल साक्य काशी मगध अंग मल्ल वज्जिस कौशलराज। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर यूपी काशिया एवं महापरिवर्णन। मृत्यु को जो बोला गया है उन्होंने मृत्यु के उसको महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो ये पूछा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया। ये एक क्षेपक है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका रखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर आदि थे।
बौद्ध संगीतियाँ, पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। अध्यक्ष पहले के महाकश्यप, दूसरे के समाकमीर, तीसरे के मोगलीपुत्र से, चौथे के वसुमित्र। और पहली जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय शासन रहा था अजातशत्रु का, दूसरी में कालाशोक का, तीसरे में अशोक का और चौथी में कनिष्क का। ये इम्पोर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ, ये हर बार पूछी जाती हैं और हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक ज़रूर होती है, चाहे मैचिंग के लिए आ जाए चाहे किसी भी चीज़ के लिए आ जाए, पर आती ज़रूर है। फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स के। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया। लिच्छवी वैशाली, साक्य कपिलवस्तु, कौलिक रामाग्राम, ब्राह्मण वेदपीठ, मौर्य पिप्पलीवन, मल कुशीनारा, बुल्क अलक्कप, अजातशत्रु मगध। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम: पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। ये सारी चीज़ें बौद्ध में थी और ये मैंने आपको बता ही दिया था अभी पहले, उससे पहले ही, कि क्या क्या था ये बौद्ध किस वर्ग में बटा हुआ था। और ये विष्णु के 10 अवतार और बताएं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो अब नेक्स्ट, अब आपको मैं ये आपका डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बता दिया है, आप इस मेरी वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट मैं आपके इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगी, देखूंगी कितने लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ला के दूँ। अगली वीडियो होगी तो मेरी उस पर होगी आपकी नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि महाजनपद और मगध के साम्राज्य पर।